नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका पीईटी के लिए स्टैटिक जीके का पोर्शन है और यहाँ पर आपका 10 नंबर का हम टॉपिक कराने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपके मान चलो अप्रॉक्स हम 500 को सवाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट 500 सवाल बहुत ही कम समय में आपको कराएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो बेहद सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैराथन वगैरह आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखे, हमने बहुत ही कम कम समय में ही आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा लिए हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका शुरू हो रहा है भाई। पहला सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देश, ये टॉपिक है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश ये टॉपिक है और ये टॉपिक आपका दिया गया है पेट में, ठीक है। जो टॉपिक दिए गए हैं वही टॉपिक हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया, भारत जो है कुल कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है। तो भारत अपना 7 देशों के साथ में अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला, भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा किस प्रकार की हो जाती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा होती है वो समुद्री सीमा हो जाती है। कैसी समुद्री सीमा? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पाक जलडमरूबंदी कहा जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच में ये सीमा साझा होता है। श्रीलंका जो है वो आपका दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण में मिलेगा, भारत के दक्षिण में मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि उसके पाकिस्तान के साथ में कौन सी रेखा हो जाती है। तो पाकिस्तान के साथ में आपका रेड क्लिफ रेखा हो जाती है और मैकमोहन सिंह के साथ में हो जाती है डूरंड जो रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश का क्या नाम है। उत्तर और पश्चिम में, ये आपका ये मैप रहा, ठीक है। और उत्तर पश्चिम मतलब इधर साइड में आपसे पूछा गया, तो इधर साइड में आपका कौन पड़ेगा? पाकिस्तान ही तो पड़ेगा, ठीक है। कौन पड़ेगा भाई? पाकिस्तान पड़ेगा, ठीक है। और म्यांमार वगैरह तो अपने पूर्वी हिस्से में होता है और म्यांमार से सवाल बनता है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो आपका प्राकृतिक सीमा साझा होता है वो अराकान योमा पहाड़ी के द्वारा साझा होता है, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल, भारत और नेपाल की सीमा किस दिशा में है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा किस दिशा में है। तो ये आपका किस दिशा में? पूर्व दिशा में हो जाती है। भारत के उत्तर में कौन सा देश हो जाता है। तो उत्तर में आपका भूटान देखने को मिलता है, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण में हो जाता है, बांग्लादेश पूर्व में हो जाता है, म्यांमार भी आपका पूर्व में हो जाता है। भारत और भूटान के बीच में जो सीमा हो जाती है कितनी हो जाती है। कई बार आपका सवाल पूछा गया, भारत और भूटान के बीच में जो सीमा होती है वो कितनी होती है। वो आपका भारत और भूटान के बीच में 699 किलोमीटर सीमा साझा होता है। भूटान के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भूटान के साथ में अपने 4 स्टेट सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। राष्ट्रीय खेल भूटान का अगर हम बात कर लेते हैं तो ये तीरंदाजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि भूटान जो आपका है, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है, यहाँ की मुद्रा नेगुलट्रम हो जाती है। और यहाँ की अगर बात कर लेते हैं कि पुष्प क्या, ब्लू ब्लू पॉपी करके हो जाता है, वृक्ष साइप्रस हो जाता है और नदी यहाँ की मानस हो जाती है। राष्ट्रीय पक्षी कौवा हो जाता है और राष्ट्रीय पशु अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ का भूटान ताकिन हो जाता है। चलो भाई, नेपाल का तो राष्ट्रीय पशु गाय हो जाता है। अगला सवाल, भारत की कुल भूमि सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है। तो 15,200 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 15,200 किलोमीटर हो जाती है। वही अगर पूछे समुद्री तट, समुद्री वाला कितना, तो 7,516 किलोमीटर हो जाती है। वो अप्रॉक्स अब कितनी हो चुकी है? 11,000 के आसपास, 11,098 किलोमीटर वगैरह हो चुकी है। कितने परसेंट वृद्धि हुई? 47% के आसपास यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर की जो आपका कुल लंबाई कितनी हो जाती है। तो बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा होती है, तो आपका 4,096, 4,000 किसमें तो भैया कितना, 4,096 किलोमीटर यहाँ पे सीमा साझा होता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। ऑप्शंस में मिस्टेक दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4,096 किलोमीटर यहाँ की सीमा साझा होती है, ठीक है। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में होती है। बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा होती है। सबसे कम सीमा साझा होती है वो आपका किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा होती है। कितनी होती है? ओनली 106 किलोमीटर यहाँ पर होती है। अफगानिस्तान के साथ में कोई भी स्टेट अपना जो सीमा साझा नहीं करता है, केवल एक यूटी सीमा साझा करता है, उसका नाम लद्दाख हो जाता है, अफगानिस्तान, ठीक है।
अगला सवाल अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा, तो आपका रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। डोरंट रेखा अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो जाती है, ठीक है। और चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश, जस्ट अभी बताया था, लद्दाख के साथ में कितनी 106 किलोमीटर से केवल सीमा साझा होती है। कितनी? 106 किलोमीटर केवल सीमा साझा होती है। नेपाल के साथ में कौन सा राज्य जो है आपका सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हो? नेपाल का यूएसबी, ठीक है। यूएसबी ऐसे याद कर लो। यू डबल है यहाँ पर, ओके, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो यू डबल है तो मतलब आपका यूएसबी, नेपाल का यूएसबी, तो मतलब आपका उत्तराखंड यूपी हो गया, सिक्किम हो गया, और आपका सिक्किम हो गया। और भैया कौन सा? सिक्किम हो गया। किसके साथ में हम चर्चा कर रहे थे भाई? नेपाल के साथ में, ठीक है। सिक्किम हो गया, और कौन सा? सिक्किम हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। इसे 20 फॉर वेस्ट बंगाल, और बी से बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। तो कितने तो ओवरऑल अपने कितने 5 स्टेट यहाँ पर सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं साझा करता है? तो ये अपना यूपी तो करता है, बिहार भी करता है, और सिक्किम भी करता है, लेकिन आसाम नहीं करता है, ठीक है। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन सा है, जो जिसका क्षेत्रफल सबसे कम हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाता है, कौन हो जाएगा? तो ये आपका भूटान हो जाता है, ठीक है, भूटान। और भूटान देश ही ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक वृक्षावरण वनावरण देखने को मिलता है। 70% से अधिक देखने को मिलता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य आपको याद होने चाहिए? गुजरात से गुजरता है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और फिर आपका वेस्ट बंगाल है, फिर आपका त्रिपुरा है, और मिजोरम है, ठीक है। 8 स्टेट से यहाँ पर होकर गुजरती है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित होती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी अक्षांश पूछा जाता है तो आपका कितना हो जाता है? तो वो मकर रेखा स्थित हो जाती है, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी हो जाती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली तो वो लिम्पोपो नदी हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 82.5 डिग्री, जो आपका 82.5 डिग्री अगर पूर्वी देशांतर की हम बात कर लेते हैं तो आपका मानक समय रेखा को दर्शाता है, ठीक है, मानक समय रेखा को दर्शाता है, ठीक है। ओके। अगला सवाल जो है, अगला सवाल पूछा गया, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा देश स्थित है? भारत के पूर्व में यार ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तो इस तरीके से स्थित है, ठीक है, मतलब ये उत्तर पश्चिम वाले भाग में। और यहाँ पर जो बांग्लादेश और म्यांमार ही आपका पूर्व दिशा में देखने को मिलते हैं। श्रीलंका क्योंकि दक्षिण में हो जाता है। नेपाल भी आपका उत्तर में देखने को मिलता है, नेपाल भूटान। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा, ये कई बार पूछा गया। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाता है? म्यांमार का आपका पुराना नाम बर्मा हो जाता है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ये भारत से अलग हुआ था, और 1935 के अधिनियम से अलग हुआ था, 1937 में अलग हुआ था, ठीक है, 1937 में अलग हुआ था। कौन सा भैया? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार अलग कंट्री है, ठीक है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए आप तो। अलग कंट्री है इस टाइम पे, ठीक है, म्यांमार। तो म्यांमार से अगर कुछ चीज़ और हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं कि म्यांमार की राजधानी नायपीडा हो जाती है, और म्यांमार की आपकी मुद्रा कैद हो जाती है। अराकानियोमा पहाड़ी जो पर्वत चोटी सर्वाधिक ऊंची हो जाती है। असेंबली ऑफ यूनियन इसकी यहाँ पर संसद हो जाती है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट इसके साथ में सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ में, तो म्यांमार के साथ में जो सीमा साझा करते हैं वो कैसे हम याद कर सकते हैं? अरुणा मामी से याद कर सकते हैं, ठीक है, अरुणा अरुणा मामी से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, प्रवासी भारतीय रंगून में रहते थे, ठीक है, रंगून कहाँ? म्यांमार में है। और यहाँ पर मांडले जेल भी आपका, जो मांडले जेल में आपका गीता राह से लिखा था, किन्होंने लिखा था वो आपको कमेंट बॉक्स में भाई साहब बताना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी क्या राष्ट्रीय खेल चिलोन हो जाता है, पुष्प यहाँ का पेडोक हो जाता है, और राष्ट्रीय पशु यहाँ पर इंडो चाइना टाइगर हो जाता है, ठीक है, इंडो चाइना टाइगर हो जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाता है म्यांमार का। श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? तो श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जानते थे, ठीक है। और श्रीलंका से हमने जो भी चीज़ें हैं वो एक बार यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका उसका भी रिवीजन हो जाता है ठीक है। श्रीलंका श्रीलंका कहाँ पर पड़ता है? यह दक्षिण में पड़ता है। और श्रीलंका की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो श्रीलंका अगर बात कर लेते हैं, इसका पुराना नाम सिंघल द्वीप भी हो जाता है, और यहाँ पर ठीक है, सिंघल द्वीप भी हो जाता है।
और यहाँ पर श्रीलंका की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पशु राष्ट्रीय पशु हाथी हो जाता है और खेल वॉलीबॉल हो जाता है। नेपाल श्रीलंका के लोग कानों में वाली पहनते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं वॉलीबॉल। नदी यहाँ की महावेली गंगा हो जाती है। चोटी अगर बात कर लेते हैं पिडुरु तल गला हो जाती है। अच्छा, यहाँ का फल क्या हो जाता है? फल यहाँ का कटहल हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है श्रीलंका का, और राष्ट्रीय पशु शेर हो जाता है। राष्ट्रीय पशु शेर हो जाता है। राजधानी सबको पता है जयवर्धनेपुरे कोटे हो जाती है, जयवर्धनेपुरे कोटे हो जाती है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है अपना इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? तो 9 राज्य, क्योंकि 5 और 4 राज्य। ठीक है, एक साइड में 5 है, एक साइड में 4 स्टेट हो जाते हैं। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जस्ट अभी अब आपको बताया था, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान से होकर गुजरती है, और यहाँ पर गुजरात से होकर गुजरती है, लेकिन आपका उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है तो झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब गुजरती है। कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ठीक है, भूमध्य रेखा के निकटतम है। तो देखो, इंदिरा कॉल तो आपका सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है।